इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं फाइनली आरएसएसबी बोर्ड द्वारा प्लाटून कमांडर एग्जाम का रिजल्ट जारी हो चुका है। लेकिन इस बीच बहुत साथियों को बहुत डाउट है। इस बार जो रैंक वाइज जो रिजल्ट आया उसमें रैंक तो बता दी गई लेकिन कैंडिडेट के मार्क्स नहीं बताए गए हैं। तो मार्क्स क्यों नहीं बताए गए हैं, उसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है, जो मेरे हिसाब से लग रहा वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा आप मार्क्स कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। और इसके अलावा परीक्षा का आगे क्या पैटर्न है, शारीरिक दक्षता में 40% वाला रूल था, उसके बाद इंटरव्यू होगा, वो कितने नंबर का होगा, इसकी संपूर्ण चर्चा करने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और शारीरिक दक्षता को लेकर जब भी लिस्ट जारी होगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। तो प्लाटून कमांडर एग्जाम के लिए लगभग 54,000 के करीब स्टूडेंट ने आवेदन किए थे, लेकिन परीक्षा में शामिल लगभग 26,000 के करीब कैंडिडेट ही हुए। लेकिन जो अभी आपकी लिस्ट आई है नॉन टीएसपी और टीएसपी, तो नॉन टीएसपी में टोटल जो लिस्ट आई है 19,088 के करीब कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई है। और वहीं टीएसपी से आपके 435 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई है, लेकिन उसमें मार्क्स शो नहीं हो रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जिनके 40% और प्रत्येक पेपर में 36% बने हैं उनके सभी के लिस्ट में नाम जारी किया गया है। लेकिन अब आपको कैसे चेक करना है कि आपके कितने नंबर आए, क्योंकि यहाँ पर अब इस बार बोर्ड ने उस पीडीएफ में मार्क्स से वो जारी नहीं किए हैं। बाकी हर रिजल्ट में मार्क्स जारी कर देते हैं, लेकिन आप निकाल सकते हैं मार्क्स। वो कैसे निकाल सकते हैं वो बताने जा रहा हूं और उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और एग्जाम में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने रॉन्ग हुए। अगर वो आपको नहीं पता है तो आंसर की जारी की गई है बोर्ड द्वारा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं फिर से। अब आपको क्या करना है मैं पहले बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको दोनों पेपर के लिए अलग अलग अंक निकालने होंगे, क्योंकि इस बार की फैक्टर की वैल्यू में चेंज आया है। क्योंकि क्वेश्चन जब अगर डिलीट नहीं होते तब तो आप दोनों क्वेश्चन को एक साथ दोनों पेपर को मिलान करके भी आप निकाल सकते थे अपने मार्क्स, जो मैं अभी फॉर्मूला बता रहा हूँ उससे। लेकिन अभी क्या क्वेश्चन अलग अलग डिलीट हुए। जैसे कि जो पेपर फर्स्ट था वहाँ से आपका एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है, पेपर सेकंड है यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन डिलीट हुए। तो इसके नंबर जो है वो बाकी के क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से बांटे गए। अब कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए आपके पास जो पेपर है वो आप कहाँ से चेक करोगे। यहाँ पर सीरीज में आपको सैंपल अलग अलग दे रखे हैं, तो आपके पास जो पेपर है उसको उठाकर देख लीजिए। जैसे कि पेपर फर्स्ट में इनमें से जो भी आपका सैंपल है उसके सामने क्वेश्चन नंबर है वो आपका क्वेश्चन डिलीट हुआ है। इसी तरह पेपर सेकंड में भी आपके यहाँ पर सीरीज में जो सैंपल दे रखे हैं उसके सामने जो क्वेश्चन नंबर है वो डिलीट हुआ। तो पेपर फर्स्ट में 1 क्वेश्चन डिलीट हुआ है और पेपर सेकंड में 2 क्वेश्चन डिलीट हुआ। अब परीक्षा का पैटर्न आपको मालूम है, फर्स्ट पेपर भी 150 क्वेश्चन का था, सेकंड पेपर भी 150 क्वेश्चन का था। फर्स्ट पेपर में 200 नंबर का था, सेकंड पेपर भी 200 नंबर का था। टोटल आपका एग्जाम 400 नंबर का था। तो अब आपको मार्क्स कैसे निकालने हैं, सबसे पहले आपको दोनों पेपर के लिए अलग अलग मार्क्स निकालने होंगे और उसके बाद दोनों को ऐड कर देना। मार्क्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला है आर क्यू इंटू के एफ माइनस डब्ल्यू क्यू इंटू के एफ अपॉन 3 माइनस मैक्सिमम मार्क्स इंटू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू 3। इसी फॉर्मूले से आप अपने मार्क्स निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं मैं आपको निकाल के बताता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, आप समझ लीजिए, जिससे कि आप अपने भी मार्क्स चेक कर सकते हैं। अब आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए वो आप अगर याद नहीं है तो एक बार अपना पेपर और आंसर की से मिलान कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको की फैक्टर की वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि दोनों पेपर में अलग अलग क्वेश्चन डिलीट हुए। यानी कि पहले पेपर में आपका 1 क्वेश्चन डिलीट हुआ, दूसरे पेपर में 2 क्वेश्चन डिलीट हुआ। इससे की फैक्टर की वैल्यू में परिवर्तन आ गया। इस वजह से आपको अब दोनों पेपर के लिए अलग अलग मार्क्स निकाल के फिर ऐड करने होंगे। तो जैसे कि सबसे पहले आप पेपर फर्स्ट के लिए देख रहे हैं तो आप लिखोगे पेपर फर्स्ट के लिए आप अपने मार्क्स देखने के लिए की फैक्टर की वैल्यू निकालोगे। यहाँ पर लिखा हुआ सबसे पहले मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि पेपर आपके कितने नंबर का था, पेपर फर्स्ट 200 नंबर का था, आपने लिखा 200 अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, पेपर में क्वेश्चन कितने थे 150 तो आपने लिखे 150 इंटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन, यानी कि इनमें से वैलिड क्वेश्चन कितने, यानी कि एक क्वेश्चन डिलीट हुआ तो पीछे सभी वैलिड क्वेश्चन हुए 149 तो आपने लिखा 149। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके जो वैल्यू है वो आएगी 1.342, यानी कि पहले जो एक क्वेश्चन आपका 1.333 नंबर का था वो अब आपके पेपर फर्स्ट में एक क्वेश्चन 1.342 नंबर का हुआ। तो अब ये की फैक्टर की वैल्यू आपको याद रखनी होगी। फिर यहाँ पर लिखा हुआ आर क्यू, यहाँ पर ये वैल्यू पुट करनी होगी। कैसे पुट करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना होगा,
यहाँ लिखा हुआ RQ, यानी कि फर्स्ट पेपर में आपके 150 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जैसे कि कोई कैंडिडेट कहते मेरे 100 क्वेश्चन सही हुए, तो वो लिखेगा 100 इंटू की फैक्टर की वैल्यू अभी जो निकाली वो आपको लिखनी होगी 1.342 जो भी। उसके बाद आपको कर लिखना माइनस WQ यानी कि रॉन्ग क्वेश्चन, आपने कितने क्वेश्चन गलत किए। जैसे कि अगर कोई कैंडिडेट कहते मैंने 21 क्वेश्चन गलत किए तो वो लिखेगा 21, फिर की फैक्टर की वैल्यू वही 1.342 पेपर फर्स्ट के लिए जो अभी आपने निकाली है। उसके बाद अपॉन 3। अब अगर आप कह रहे कि नहीं मैंने 150 के 150 क्वेश्चन में गोले भरे हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें गोला नहीं भरा, तो आप ये सॉल्व नहीं करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। बस इतना सॉल्व कर देना और जो आंसर आएगा वो आपका क्या वैल्यू आएगी, वो रो स्कोर हो जाएगा आपका पेपर फर्स्ट का। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने 3 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोले नहीं भरे, अगर आपने क्वेश्चन नंबर के 10% से ज्यादा, यानी कि पेपर में 150 क्वेश्चन थे और 15 से ज्यादा ऐसे क्वेश्चन जिसमें गोले नहीं भरे, तो आपका भी रिजल्ट अयोग्य कर दिया जाएगा। तो अब जैसे कि कोई कैंडिडेट के नहीं मैंने 150 के 150 क्वेश्चन में गोले भरे, तो वो इतना सॉल्व करेगा और जो उसकी वैल्यू आएगी वही उसके पेपर फर्स्ट के मार्क्स होंगे। तो ठीक इसी तरह पेपर सेकंड के लिए क्या करेंगे, पेपर सेकंड के लिए यही प्रोसेस सेम है। मैक्सिमम मार्क्स में आप 200 ही लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में आप 150 के लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में 150 लिखेंगे। वैलिड क्वेश्चन में आप क्या करोगे, वैलिड क्वेश्चन में आप 150 में से 2 क्वेश्चन डिलीट हुए पेपर सेकंड में, तो पीछे बचे 148, तो आप लिखोगे 148 और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ एक क्वेश्चन आपका 1.351 का हो गया है। यानी कि यहाँ पर तो आपको ऐसा लग रहा है दशमलव का ही तो फर्क है, लेकिन जब बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ होते हैं तो उसमें अंतर ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो पेपर सेकंड में आपका एक क्वेश्चन 1.351 नंबर का था और पेपर फर्स्ट में आपका एक क्वेश्चन 1.342 नंबर का था। और यही वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है रो क्वेश्चन में, राइट क्वेश्चन में, यानी कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए 150 में से पेपर सेकंड में वो लिखना है। की फैक्टर की वैल्यू अभी जो मैंने बताई वो रखनी है। WQ यानी कि आपने कितने गलत किए वो लिखना है, फिर की फैक्टर की वैल्यू यही रखनी है अपॉन 3। और फिर आपको लगता है कि नहीं मैंने 150 के क्वेश्चन में गोले भरे हैं तो ये सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको लगता है कि नहीं 9 ऐसे क्वेश्चन है जिसमें मैंने गोले नहीं भरे, तो फिर आपको ये भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि उस कंडीशन पर आपके नंबर भी कट होते हैं। तो वो कैसे करना है, जैसे मैक्सिमम मार्क्स में आप लिखोगे 200, क्योंकि आप दोनों पेपर के लिए अलग अलग निकाल रहे हैं। नॉट अ टाइम में आप 9 लिख लो, उसके बाद 150 टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन और इंटू 3, इससे सॉल्व करोगे जो वैल्यू आएगी वही आपके क्या होंगे, नंबर उतने और माइनस हो जाएंगे। और उसके बाद दोनों पेपर के मिलाने के बाद आपको दोनों पेपर के नंबर है वो ऐड कर देना है और वही आपके 400 में से नंबर होंगे। और ये जो कट ऑफ जारी की गई, ये देखो कट ऑफ तो जारी की गई 10 गुना की, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि 10 गुना कैंडिडेट और 36 श्रेणी उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में अतिरिक्त 10 गुना स्टूडेंट को शारीरिक मापतोल शारीरिक दस्ता परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट स्टूडेंट की नॉन TSP और TSP के लिए परिशिष्ट 3rd और 4th पर संलग्न है। अब देखो विज्ञप्ति में तो स्पष्ट रूप से यही लिखा हुआ है कि 40% वालों को शारीरिक दस्ता के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन यह कट ऑफ है वो 10 गुना की जारी की गई है। अब तो जब वो शारीरिक दस्ता के लिए कैंडिडेट की लिस्ट आएगी तभी पता चलेगा कि रियल में 10 गुना को ही बुलाया गया या फिर जिनके भी 40% बने उन सबको बुलाया गया। तो वो लिस्ट जब भी आएगी तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं आपको लेके जा रहा हूं जो विज्ञप्ति में एडवर्टाइजमेंट में जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। ये कट ऑफ है, ये 10 गुना की जारी की गई है और ये कट ऑफ 400 में से है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट की। देखो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है प्लाटून कमांडर के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु चयन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम, जिसमें आप देख सकते हैं 1 नंबर में लिखा हुआ लिखित परीक्षा कोलंग 400 नंबर, यानी कि परीक्षा हो चुकी है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है और 400 में से आपको कट ऑफ भी बता दी गई है और सभी कैंडिडेट की है, यानी कि आपको लगभग 20,000 19,500 के करीब स्टूडेंट की रैंक में लिस्ट है वो जारी की गई है। 26,000 ने परीक्षा दी है। तो मुझे लगता है जिनके भी 40% बन रहे हैं उन सभी का रैंक में नाम दिया गया है और वो अपने मार्क्स कैसे देखेंगे उम्मीद करता हूँ आप वीडियो में समझ गए होंगे। अब आप बात करते हैं हम शारीरिक मापतोल के लिए। तो शारीरिक मापतोल में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कोई भी स्टूडेंट जिसकी ऊंचाई 168 सेंटीमीटर से कम है, सीने के न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ, जिसका बिना फुलाया हुआ सीना 81 सेंटीमीटर से कम है और फुलाया हुआ सीना 86 सेंटीमीटर से कम है, शारीरिक रूप से उपयुक्त नहीं समझा जाएगा। ये कंडीशन आप देख सकते हैं। लेकिन पहाड़ी और जनजाति क्षेत्र के पुरुष और महिला स्टूडेंट की न्यूनतम ऊंचाई रखी गई 160 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 140 सेंटीमीटर, पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर से कम और महिलाओं से 140 सेंटीमीटर से कम नहीं होगी। पुरुषों के लिए सीने का माप है वो न्यूनतम रखा है 79 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 84 सेंटीमीटर होगा और महिला स्टूडेंट का वजन है वो 43 kg से कम नहीं होगा। ये पहाड़ी और जनजाति क्षेत्र वालों के लिए बात कही गई है। सामान्य क्षेत्र की महिला स्टूडेंट की ऊंचाई और वजन क्रमश 152 सेंटीमीटर और 47.5 kg से कम नहीं होगा।
यदि उपयुक्त या अधिकथित शारीरिक उपयुक्तता मानक रखने वाले अनुसूचित जाति यथास्थिति अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त स्टूडेंट अपेक्षित संख्या में उपलब्ध ना हो तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उन स्टूडेंट के जिनकी ऊंचाई सीने का माप 5 सेंटीमीटर तक कम है उन्हें पुरुष सीने के न्यूनतम 5 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ शारीरिक रूप से उपयुक्त समझा जाएगा। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट नहीं मिलते हैं उस कंडीशन पे 5 सेंटीमीटर तक कम है जिनके पुरुष सीने के न्यूनतम 5 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ है उन्हें शारीरिक रूप से उपयुक्त समझा जाएगा। अब देखो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ शारीरिक दक्षता परीक्षा है वो आपकी 100 नंबर की होगी। कितने नंबर की होगी? कुल अंक 100 अंक के। लिखित परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट को इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल किया जाएगा। अब देखो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा में जिनके 40% बन रहे हैं उन्हीं स्टूडेंट को शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल किया जाएगा। और आज जो नॉन टीएसपी की लिस्ट आई है मुझे भी यही लग रहा है वो लिस्ट में 19,000 के करीब कैंडिडेट की लिस्ट है, उन सबके 40% बन रहे होंगे। वहाँ पर ऐसा स्पेशल कुछ लिखा हुआ नहीं है और ना ही वहाँ मार्क्स लिखे हुए। मार्क्स लिखे होते तो भी हम निकाल सकते थे परसेंटेज, लेकिन वहाँ पर मार्क्स भी नहीं दिए गए। अब जब शारीरिक दक्षता की लिस्ट आएगी तभी पता चलेगा क्या रियल में 10 गुना कोई लिया जा रहा है या फिर 40% जिनके भी बन रहे हैं उन सभी को लिया जा रहा है। वो जैसे ही आएगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताएंगे, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन जो कट ऑफ है वो आपके 10 गुना की जारी की गई है। आगे लिखा हुआ है शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 अंकों की होगी जिसमें उत्तीर्णांक 50 अंक होंगे। यानी कि आपका जो शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 अंक की होगी उसमें आपका उत्तीर्णांक है वो 50 अंक का होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किए जाने वाले परीक्षण निम्न प्रकार के होंगे। अब जो 100 नंबर का है वो किस तरह से परीक्षण होगा आप देख सकते हैं। यहाँ पर नाम परीक्षण 100 मीटर दौड़ में विवरण दे रखा है, अलग अलग अंक का, लंबी कूद का दे रखा है, चिनिंग अप का दे रखा है, दंड और बैठक का भी दे रखा है। इसके अलावा महिलाओं के लिए भी दे रखा है 100 मीटर दौड़ लंबी कूद चिनिंग अप के लिए, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी दे रखा है 100 मीटर दौड़ लंबी कूद चिनिंग अप और दंड के लिए अलग अलग प्रश्न। ये 100 नंबर का होगा। ये होने के बाद आपका चौथे नंबर पर होगा इंटरव्यू जो कि 50 नंबर का होगा। अब इंटरव्यू कैसे होगा तो लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में रिक्तियों के 3 गुना स्टूडेंट को इंटरव्यू में सम्मिलित किया जाएगा। यानी कि जो आपका इंटरव्यू होगा ना, अब रिटन एग्जाम हो चुका है, इसका भी रिजल्ट आ चुका, अब होगा शारीरिक दक्षता 100 अंक का। उसके बाद उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें जो 3 गुना कैंडिडेट होंगे रिक्त पदों के उन्हें इंटरव्यू के लिए सम्मिलित किया जाएगा और इंटरव्यू आपके 50 अंकों का होगा। इंटरव्यू में उत्तीर्ण होने वाले स्टूडेंट के लिखित दक्षता परीक्षा, शारीरिक दक्षता और इंटरव्यू के अंक जोड़े जाएंगे। जो स्टूडेंट समस्त पूर्णांक का 45% अंक प्राप्त करेंगे उन्हें ही अंत में सफल घोषित किया जाएगा। यानी कि इसमें आपका जब इंटरव्यू के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें आपके दक्षता परीक्षा, शारीरिक दक्षता, इंटरव्यू सभी के अंक जोड़े जाएंगे और जो कैंडिडेट समस्त पूर्णांक का 45% अंक प्राप्त करेगा, यानी कि जितने नंबर का आपका पेपर लास्ट कंप्लीट होगा वहाँ से आपके जितने के भी 45% जो कंप्लीट करेगा, अंक प्राप्त करेगा, उन्हें ही अंत में सफल घोषित किया जाएगा और उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम वरीयता सूची है वो जारी की जाएगी। परंतु भर्ती बोर्ड अनुचित जाति, अनुचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए उन स्टूडेंट की सिफारिश कर सकेगा जिन्हें न्यूनतम अंक प्राप्त करने में विफल रहने के बावजूद भी बोर्ड द्वारा प्रशासन की दक्षता का सम्यक ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए उपयोग घोषित किया गया यदि वे इंटरव्यू में 12.5% अंक और यथास्थिति कुल मिलाकर 40% अंक प्राप्त करते हैं। ये अनुसूचित जाति और जनजाति की बात की जा रही है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।